Okay, good morning, students. Now, the next topic, magnetic field intensity at a point due to the bar magnet. ये सेम वही आर्टिकल है जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में पढ़े हुए थे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू द डायपोल, डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली हुई थी। सी सेम वही आर्टिकल है, कुछ भी चेंज नहीं आएगा इसमें, ठीक है। जस्ट चेंज क्या आ रहा है, वहाँ पे हम इलेक्ट्रिक केस लेते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड लेते थे, और यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड के केस लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम चलो इसको डिस्कस कर लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है कहाँ पे, इस पी पॉइंट के ऊपर ऑन द एक्सियल लाइन। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, एक्सियल लाइन, ठीक है, विच ज्वाइंस द नॉर्थ साउथ। एक लाइन के अंदर उसको ज्वाइन कर रहा है और पी पॉइंट के ऊपर मिल रहा है, ठीक है। मतलब इस यहाँ से इस बार मैग्नेट से इस डिस्टेंस के ऊपर जाकर के मुझे ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है यहाँ पे। यहाँ पे कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी। ऑब्वियस ही बात है, अगर मैं कोई नेल लेता हूँ तो यहाँ पे रखूंगा तो वो बड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गली उसको अट्रैक्ट करेगा। दूर जाता जाऊंगा तो उसकी अट्रैक्शन पावर जो है, रिपल्शन पावर जो वो क्या होती जाएगी, कम होती चली जाएगी। तो मैं कोई एक पॉइंट कंसीडर कर लेता हूँ पी पॉइंट के ऊपर। मैंने एक पॉइंट कंसीडर कर लिया, कहाँ पर, पी पॉइंट के ऊपर एक पॉइंट कंसीडर कर लिया, और वहां पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए बोला गया। किसकी वजह से, इस डायपोल की वजह से। किसकी वजह से, इस डायपोल की वजह से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दिस वन इज द सेंटर ऑफ द डायपोल, इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं ओ से। अब ये जो पी पॉइंट है ये नॉर्थ से नहीं लिया जाएगा, ना ही तो साउथ से लिया जाएगा। इट विल ऑलवेज बी टेकन फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट का सेंटर जो है यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ से कितने डिस्टेंस पर है, ये आर डिस्टेंस के ऊपर है ये, ठीक है। अब देखो ये जो बार मैग्नेट की टोटल लेंथ कितनी है, 2L है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी हो जाएगी, 100 से लेके O तक की लेंथ L बन जाएगी, और यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ भी कितनी बन जाएगी, O से N तक की लेंथ भी कितनी बन रही है, L बन रही है, ठीक है। सो दिस वन इज ऑल अबाउट द मैग्नेटिक डायग्राम we have to calculate the magnetic field intensity। क्लियर होगी बात ये। अब हम यहाँ पे एक फार्मूला रिकॉल कर लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो किसकी इक्विवेलेंट होती है, दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ आइदर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। इस फार्मूले का हम यूज करते हुए चलेंगे और इस यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी नेट निकाली जाएगी। अब देखो यहाँ पे पहले हम निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू नॉर्थ पोल। इस नॉर्थ पोल की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी बनती है, ठीक है। तो उसको मैंने नाम दे दिया, किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, V1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो किसके इक्विवेलेंट आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। तो इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ नॉर्थ पोल की सेम वही रहेगी, QM, ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो O से लेके P तक का जो डिस्टेंस है वो R के बराबर है, लेकिन O से लेके N तक का डिस्टेंस जो है L के बराबर है। मुझे तो ये डिस्टेंस चाहिए, N से लेके P तक की डिस्टेंस चाहिए। तो देखो कितनी आएगी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस, बड़ी वैल्यू में इस छोटी वैल्यू को माइनस कर देता हूँ, तो R माइनस ऑफ L बन जाएगा ये, ठीक है। तो कितना बन गया, R माइनस ऑफ L। तो यहाँ पे लिखूंगा R माइनस ऑफ L का होल स्क्वायर। अब ये जो मैंने कैलकुलेट तो कर ली मैग्नेटिक फील्ड, मुझे इसकी डायरेक्शन भी तो चाहिए। अच्छा यहाँ पे देखो डायरेक्शन हम कैसे रिकॉल कर सकते हैं, याद रख सकते हैं इस चीज को। देखो ये जो P पॉइंट के ऊपर जो हमने 100 से टेस्ट मैग्नेट रखा होता है उसमें सिर्फ एक पोल मानते हैं हम लोग, ठीक है। यानी कि इसको फेस कर रहा है ये नॉर्थ पोल, टेस्ट पोल होता है ये, ठीक है। तो इसको हम नॉर्थ की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। तो नॉर्थ में एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो इट विल बी अवे फ्रॉम दिस P पॉइंट, यानी कि इससे लाइन से इस तरफ लगेगी ये मैग्नेटिक फील्ड V1। क्लियर हुई बात ये, ठीक है। उसी तरह से अब हमने निकालना है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी किसकी वजह से, एट पॉइंट P ड्यू टू साउथ पोल। और साउथ पोल की वजह से निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे सेम भाई इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ इससे B2 से, यानी कि साउथ की वजह से इस पॉइंट के ऊपर कितनी मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, B2। कितना फॉर्म बनेगा ये, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QM, कांस्टेंट तो वही है हमारे पास, डिवाइडेड बाय, अब डिस्टेंस देखो यहाँ से लेके साउथ से लेके P तक का डिस्टेंस, देखो यहाँ से P से लेके O तक का डिस्टेंस R के बराबर था। आगे तो और भी तो डिस्टेंस है, कितना L डिस्टेंस ऐड हो रहा है ये। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस बन गया R प्लस L। तो यहाँ पे लिखूंगा R प्लस L का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन देखो, साउथ है, नॉर्थ पोल टेस्ट चार्ज की तरह कंसीडर करते हैं।
तो ये क्या कर रहा है, साउथ और नॉर्थ के करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो इसकी डायरेक्शन जो होगी वो इस साइड चली जाएगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारे पास दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ गई V1 एंड V2, बट यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, ये दोनों को एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं ना ये, तो जब ये अपोज कर रहे हैं तो इनकी नेट मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी पड़ेगी हमें। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाएंगे, नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो देखो नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे बनेगी, कौन सी यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग है, या तो फिर इसका फॉर्मूला देखो, नेट मैग्नेटिक फील्ड को हम BA से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, BA से मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दी, जो टोटल निकलेगी हमारे पास नेट जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी। अब मुझे यहाँ पे पता है कि दोनों वेक्टर एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, जब ये दो वेक्टर एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो दोनों को हम क्या करते हैं, सिंपली माइनस कर देते हैं। तो लेकिन माइनस से करेंगे तो यहाँ पे मुझे कौन से वेक्टर में किसको माइनस करना है, B1 में B2 को माइनस करना है कि B2 में B1 को माइनस करना है। तो यहाँ पे हमारे पास ये डिस्टेंस देखी जाती है, देखो नॉर्थ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस काम है, तो ये ज्यादा फोर्स अप्लाई कर रहा है इसके ऊपर, जबकि साउथ और इसके बीच की डिस्टेंस ज्यादा है, तो ये कम फोर्स अप्लाई करेगा, यानी कि B1 की वैल्यू ज्यादा होगी और B2 की वैल्यू जो वो कम होगी। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं फिर B1 माइनस ऑफ B2। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सारी की सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दो, तो B एक्सियल की जो वैल्यू आएगी दैट विल कम्स आउट टू बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QM अपॉन R माइनस ऑफ L का होल स्क्वायर माइनस ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QM अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। जो कॉमन क्वांटिटी उनको बाहर निकाल दो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कॉमन है, QM कॉमन है, अंदर बचा मेरे पास 1 अपॉन R माइनस ऑफ L का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 1 अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है, LCM आ जाएगा मेरे पास कितना, इन दोनों का प्रोडक्ट। अब देखो यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, A प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर के बराबर। तो देखो यहाँ पे अप्लाई हो रही है A प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो इसको मैं किस फॉर्म में लिखूंगा, आर स्क्वायर, स्क्वायर इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी स्क्वायर था, आर स्क्वायर माइनस ऑफ एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे एलसीएम लेकर के जो कैलकुलेशन बनेगी, आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस ऑफ आर माइनस ऑफ एल का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको ओपन कर दो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QM, ओपन करो A प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस ऑफ A माइनस ऑफ B का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस ऑफ 2AB। ठीक है, तो ये बनेगा आर स्क्वायर, साथ साथ में मैं नेगेटिव साइन को भी मल्टीप्लाई करता चलूंगा, तो यहाँ पे प्लस होता था माइनस हो जाएगा, एल भी प्लस होता था तो ये भी माइनस हो जाएगा, और ये माइनस होता था आगे माइनस ऑफ 2AB, तो यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस, तो ये बन जाएगा 2RL होल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ऑफ एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर वही बात है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कैंसिल आउट किया क्या हो रहा है, आर स्क्वायर के साथ आर स्क्वायर, एल स्क्वायर के साथ एल स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है हमारे पास। ठीक है, अब जो मेरे पास क्वांटिटी अब बचेगी दैट विल बी इक्वल टू द BA इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QM, क्या बचा यहाँ पे 2RL प्लस 2RL, कितना बन गया 4RL डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ऑफ एल स्क्वायर का होल स्क्वायर बनना है यहाँ पे। फिर वही बात है यहाँ से। ठीक है, अब मैं इसको ब्रेक कर देता हूँ, 4 को ब्रेक करके लिखता हूँ, कैसे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QM, 4 को मैं ब्रेक करके कैसे लिखूंगा, देखो इसको, दैट इज 2 इंटू एल और 2 इंटू आर होल डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस ऑफ एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो ये चीज आपने अभी पढ़ी, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है, कितना QM इंटू 2L। तो इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन विल कम्स आउट टू बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2R, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन के बना के मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ऑफ एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट P ड्यू टू द बार मैग्नेट। अब देखो ये जो नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आ रही है, इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, ऑब्वियस सी बात है, B1 स्ट्रॉन्ग था तो इसकी नेट जो इंटेंसिटी बनेगी BA की वो भी
इसी ही डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आता है स्पेशल केस। स्पेशल केस में क्या बोला गया है कि मान लो आपका बार मैग्नेट की जो लेंथ है, ठीक है, वो बड़ी ज़्यादा छोटी इन कंपैरिजन टू द ऑब्जर्वेशन पॉइंट। मान लो ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहाँ पे ना होते हो, बड़े 1 किलोमीटर दूर है यहाँ पे, तो उस 1 किलोमीटर के कंपैरिजन में इसकी लेंथ तो बड़ी ज़्यादा छोटी होगी, नेग्लिजिबल होगी। ठीक है, तो क्या हुआ, R is very greater than that of L, तो L is negligible which is equivalent to the 0, तो magnetic field due to the bar magnet on the point P becomes out to be axial mu naught upon 4 pi, कितना बन जाएगा 2 RM, और यहाँ पे देखो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, L स्क्वायर की वैल्यू 0 होगी, तो ये बना R स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2RM अपॉन R रेज़ टू पावर 4 हो जाएगा, एक पावर के साथ कैंसल आउट हो जाएगी, तो अल्टीमेटली वी गेट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2M अपॉन R क्यूब। That is when the observation point is very far away from the bar magnet. Clear होगी बात ये? This one is about the magnetic field intensity at a point on the axial line of the bar magnet. ठीक है, तो इस तरीके से हम डायग्राम की बेस पर ही सारा आर्टिकल सॉल्व कर सकते हैं। बस डायग्राम अगर आप लोगों को आती है तो यू कैन इजिली सॉल्व ऑल दिस आर्टिकल्स। ठीक है, सो दिस वन इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन।